ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जिनेन्द्र चंदे आयर्यवज्राय साकुगणे वंद्य समदंसल चरितलदिं परूवेमा वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमिचंद गुणगान माधव वंदित विमल पर पुण्य पयोनिधिनन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि हरिहर स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान योग के प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मोह किसे कहते हैं। मोह किसे कहते हैं पूर्व में हमने चर्चा की थी। चलिए अंकिता बताइए। दीदी परद्रव्यों में जीव को अहंकार ममकार रूप परिणाम का होना वह मोह है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और कौन सी परिभाषा थी? हाँ अदिति बताइए। कि दीदी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय के परिणामों को मोह कहते हैं। और धवला में आया है कि अनंतानुबंधी की 4 क्रोधमान माया लोभ और 9 नौकषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद और +1 मिथ्यात्व इज इक्वल टू मोह। हाँ राइट, बहुत बढ़िया। और कोई परिभाषा अपनी रही है? मोह। हाँ राइट। हाँ आप बताइए। दीदी एक और बताई थी, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय के भाव को यहाँ पर मोह का हो गया था, बताइए, बता दिया था ना। मोह कहते हैं, है ना। द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता के परिणाम को कैसा है? मोह कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की थी। और किस किस संबंधी में मूर्ता है तो कैसा भाव दीपिका में आया था ना, देव गुरु धर्म आप्त पदार्थ ना, इस संबंध में मूर्ता उसका नाम कैसा है? मोह है। फिर राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं? हाँ अणिमा बताइए। किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उनमें जीव के प्रति ममत्व रखना उसको राग कहते हैं। उसका राग है। अपने राग को बहुत कैसी है ऑपरेशन उसका किया था। हाँ क्या कह रही हो? जी आपने पुरुषार्थ सिद्धि पर है। हाँ एक और परिभाषा आई थी कि राग आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और राग आदि की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है। अहिंसा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल है ना। द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? हाँ बताइए पलक। किसी पदार्थ को अनिष्ट जानकर उसमें जीव के अप्रीति रूप परिणाम का होना वह द्वेष है। बहुत बढ़िया। अच्छा अपन ने जो 25 कषाय ली थी ना, उसमें कितनी कषाय राग रूप है और कितनी कषाय द्वेष रूप है? 25 कषायों में से कितनी कषाय राग रूप है और कितनी कषाय द्वेष रूप है? बिल्कुल। हाँ हाँ बोलो बेटा, चलो बेटा। दीदी जो 13 कषाय हैं वह राग रूप हैं। हाँ और कौन सी 13 बेटा? दीदी माया और लोभ आपने लिया था उसमें। और तो किसके? अनंतानुबंधी संबंधी। हाँ अनंतानुबंधी आदि की जो क्रोध मान जो द्वेष जो
माया लोभ है वो आपने बताई थी। फिर बाकी की जो 12 नहीं, कषाय। देखो अनंतानुबंधी कौन सी है? माया और लोभ। हाँ। है ना? वो तो किसी राग रूप है। अब अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध और मान, वो किसी वो द्वेष रूप है। हाँ। हाँ। हाँ बताओ, अप्पा बताइए। दीदी जो अनंतानुबंधी है उसमें क्रोध मान माया लोभ, हाँ। तो जो क्रोध और मान है वह द्वेष है और जो माया और लोभ है वह राग है। हाँ। अनंतानुबंधी प्रत्यक्षानावरण, हाँ। उसमें क्रोध मान द्वेष है और माया और लोभ राग है। फिर अप्रत्यक्षानावरण, पहले अप्रत्याख्यान आता है, हाँ फिर जी। प्रत्याख्यान आता है ना? हाँ हाँ, दीदी। क्रम भंग नहीं करना इसका। हाँ दीदी, जो अप्रत्यक्षानावरण है उसमें जो क्रोध और मान है वह द्वेष है और जो माया और लोभ है वह राग है। फिर संजुल में क्रोध और मान है वह द्वेष है और माया और लोभ राग है। फिर दीदी जो रति, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद ये राग है और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये द्वेष है। ऐसे ही 9 कषाय में ये बताया था। हाँ, तो 13 राग रूप है और 12 कैसी है? द्वेष रूप कषाय ये कैसी है? होती है। बिल्कुल। हाँ? कर्णान योग के अनुसार राग किसको कहते हैं? कर्णान योग के अनुसार राग किसको कहते हैं? हाँ, अदिति बताइए। दीदी चारित्र मोहनीय कर्मोदय के समय में अर्थात निमित्त में होने वाली जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन को राग कहते हैं। राग कहते हैं। बहुत बढ़िया, इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब अपन आगे चर्चा करेंगे। ये जो हमने बोर्ड पर जो चार्ट बनाया है ना? अब यहाँ ये कहते कर्मों की कैसी है? 10 अवस्थाएं होती है ना? कर्मों की 10 अवस्थाएं होती, इस प्रश्न पर कैसी है अपन आज चर्चा करेंगे कि कर्मों की कितनी ही 10 अवस्थाएं होती है। बिल्कुल बोले कर्मों की है ना, बंध, सत्ता, उदय और उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति, निकाचित, है ना? ये कर्म की कैसी होती है? 10 अवस्थाएं इसमें कही है कि कर्म की 10 अवस्थाएं, और 10 अवस्थाओं के नाम कैसे है आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल अपन ने यहाँ पर देखो एक नवीन बंध का कैसा है चार्ट बताया है ना? नवीन बंध का कैसा है चार्ट बताया है। देखो कि नवीन कर्म का बंध होता कैसे है ना? तो देखो यहाँ है ना, पूर्व में बंधे हुए द्रव्य कर्म का उदय। पूर्व में हमने जो कर्म बांधे थे है ना, अब कैसे उदय में आए? सपोज हमने पूर्व में हमारे क्रोध कषाय कर्म बांधे थे, बिल्कुल है ना, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो हमें क्रोधादि कषाय का जो कर्म बंधा था, तो वो पहला क्या? पूर्व में बंधे हुए द्रव्य कर्म का उदय। अब जब द्रव्य कर्म का ये उदय आया तो यहाँ क्या करता है? यहाँ जीव कर्म के कैसा है? मंद उदय में पुरुषार्थ से इस चक्र को रोक सकता है। क्या करता है? जैसे क्रोध कषाय कर्म का उदय आया, बिल्कुल, और हमने क्या किया? भेद ज्ञान किया। हमने भेद ज्ञान किया ना, तो भेद ज्ञान किया और कषाय हमने कैसी, वो उदय आया और हमने कषाय कैसी मंद रखी है ना। जब हमने मंद रखी तो फिर कैसा है, हम उसके उदय को रोक सकते हैं। और जीव भाव कर्म करता है तो मोह राग द्वेष का बंध करता है। देखो उदय आया बेटा ना, और हमने जुड़ान किया, क्रोध कषाय कर्म का उदय आया, जैसे मैं ज्ञाता ना, और ये क्रोध कषाय कर्म का उदय चल कर आया है ना, और ये यहाँ पर आया और मैंने वापस क्रोध कर दिया, तो कैसा है? कर्म का बंध हो जाए। ये नवीन कर्म का बंध होता कैसे है? और ज्ञानी क्या करते हैं है ना, ये कर्म का उदय आया और यहाँ पर कैसे भेद ज्ञान कर लेते हैं। क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। तो क्या होता है? ये कर्म का उदय जो आया ना, तो ये कैसा है? खिर जाता है। और हमने जुड़ान किया तो क्या होता है? बंद हो जाता है। अब जब बंद हो गया है ना, वापस जब बंद हो गया तो फिर क्या होता है? पुनः द्रव्य कर्म का फिर उदय आता है। आपने बंध किया तो क्या होगा? फिर वापस कैसा है? कर्म का
उदय फिर से आता है, बिल्कुल द्रव्य कर्म का उदय आया और हमने क्या किया, उसमें जुड़ान किया है ना, तो कैसा है, नवीन कर्म का बंध हो गया। और अगर हमने उसमें जुड़ान नहीं किया, हमने पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान किया कि क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, है ना, ये आगंतुक परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान किया तो कर्म कैसे निर्धारित हो जाते हैं। और अगर हमने क्या किया, जुड़ान किया, तो ये बंद, अब बंद हो गया तो फिर कैसा है, फिर वापस उदय में आएगा। ये संतति अनादि काल से चली आ रही है। और ज्ञानी क्या करते हैं, कनेक्शन को काट देते हैं। कर्म का उदय आया और ये उसके ज्ञाता होते हैं और क्या विचार करते हैं, ये कर्म का उदय आता किसमें, 9 कर्म में आता है, मेरे में आ सकता नहीं है, ऐसा विचार करके वो नवीन कर्म बंद नहीं करता। और अज्ञानी क्या करते, उसमें जुड़ान कर लेते कर्म के उदय में, तो फिर क्या होता है, द्रव्य कर्म का फिर कैसा है, फिर उदय आता है, फिर उदय आता है तो फिर क्या होता है, नवीन द्रव्य कर्म का फिर बंद होता है, और बंद होता है तो फिर कैसा है, फिर उदय में आता है। ये अनादि काल से ये कैसा है, संतति चल ही रही है। अभव्य की ये चक्र बंद नहीं होता है ना। भव्य जीव होते हैं, उनका कैसा है, वो पुरुषार्थ करके कैसा है, इन कर्म प्रकृतियों को खिला देते हैं, बिल्कुल। और हमको क्या, देखो क्रोध कषाय हुआ ना, तो क्रोध का अंतरंग कारण कौन है, बहिरंग कारण कौन है, हाँ, क्रोध कषाय का अंतरंग कारण कौन सा है, ये क्रोध कषाय कर्म का उदय, वो अंतरंग कारण है। और बहिरंग कारण क्या है, बाह्य निमित्त, किसी ने हमारा अपमान कर दिया हो, किसी ने हमारा कहना नहीं माना हो, हमारे अनुकूल परिणमन नहीं किया हो, किसी ने हमारी बदनामी कर दी हो, हमने वो अपराध नहीं किया हो तो भी हमारी बदनामी कर दी है ना। तो इस प्रकार से है ना, उस ये सब बहिरंग कारण है। वो क्रोध के कैसे, ये सब बहिरंग कारण है, बिल्कुल। और अंतरंग कारण क्रोध कषाय कर्म का उदय, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है अदिति, बहिरंग कारण पे जाती है। अंतरंग कारण पर तो कैसा है, हम विचार करते ही नहीं हैं, बिल्कुल। तो ये जो नवीन कर्म बंध का जो चक्र है, ये इस प्रकार से कैसा है, सर्कल कैसा है, चलता रहता है। आपने अपनी डायरी में ये सर्कल बना लेना, बिल्कुल, है ना। समझ में आ गया ये ना। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कैसा है, 7 क्वेश्चन अपनी चर्चा चल रही है अपनी। यहाँ ये कहते हैं कि कर्म की कितनी अवस्थाएं होती है। तो क्या कहते हैं, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति और निकाचित, है ना। अब देखो हम इसको एक उदाहरण से पूरे 10 प्रकृतियाँ इसकी समझ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, बंधकरण, है ना। बंधकरण 10 अवस्थाएं हैं ना। कर्म बंधन की कैसी हैं, 10 अवस्थाएं, कर्मों की 10 अवस्था। तो सबसे पहला कौन सा है आपका, बंध, बिल्कुल। देखो एक दुकान पर, एक ही उदाहरण से हम इस 10 को समझ लेंगे, है ना। एक दुकानदार ने माल बाहर से मंगवाया, और दुकानदार तो माल बाहर से ही मंगवाएंगे ना, कि उसका घर का तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, मंगवाया। और उसने क्या किया, हर इंसान कैसा बुला के अपने गोदाम में रखता है ना बेटा, अपना जो गोदाम होता है ना उसमें कैसा है रखता है। और कैसा है, अभी तो सीजन नहीं है ना, तो क्या होता है, जैसे अभी स्वेटर जो बनते हैं ना, क्या करते हैं, पूरे गर्मी में बना के स्टॉक रख लेते हैं, क्योंकि अभी तो उस समय तो सीजन नहीं है। और फिर वो कैसा है, सीजन नहीं ना, तो उसको स्टॉक कर दिया, मतलब वो कैसा है, बंद हो गया। उसी प्रकार से जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो कार्माण वर्गणाएं हैं, जीव के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, वह कैसा हुआ, बंद हो गया, है ना। वो कैसा है, कार्माण वर्गणाओं का जीव के साथ कैसा है, बंद हो गया है। एक क्षेत्रावगा बंद हो गया। समझ में आया, बंधकरण डेफिनेशन के रूप, कर्मों का निमित्त, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणाएं जीव के साथ कैसी है, संबंध स्थापित कर लेती है, अब बंध गई है वो, तो ये क्या हुआ, बंधकरण। दूसरा क्या है, उदय। दूसरा क्या है, उदय।
अब क्या हुआ, जो माल स्टॉक कर लिया था ना, गोदाम में अपना है ना माल स्टॉक कर लिया था ना, अब सीजन आने पर वो माल बिक गया। ये क्या हुआ, उदय ना। उसी प्रकार से कर्मों की स्थिति पूरी हुई और कैसा है, वो कर्म कैसे फल देकर चले गए, उसका नाम कैसा है, उदय। तीसरा है सत्व। अभी तो हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे, फिर हम कैसे एक एक की कैसी है डेफिनेशन भी आगे आने वाली है, बिल्कुल ना। अब कहते हैं सत्व। सत्व मतलब कैसी है, सत्ता। सत्व क्या है, उसको क्या कहते हैं, सत्ता। देखो अब क्या हुआ, अब सब माल तो बेटा बिका नहीं है, अब कुछ गोडाउन में रहता भी तो है ना। तो सत्ता, तो शेष माल गोडाउन में रखा गया है, तो सब तो बिका नहीं है। अब क्या करते हैं, अब सीजन चला जाता है तो वापस स्टॉक कर देते हैं, सत्ता में वो रख देते हैं, बिल्कुल। उसी प्रकार से अनेक समयों से बंधे हुए कर्म जीव के अस्तित्व में होना, उसका सत्ता में कैसे हैं, पड़े रहते हैं, बिल्कुल ना। तो कर्मों का सत्ता में पड़े रहना वो कैसा है, सत्व अर्थात सत्ता। पहले सत्व बाद में होता है। हाँ, पहले सत्व है फिर बाद में उदय है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। चलो अपन ने ये क्रम ले लिया है। अब कहते उदीर्णा। उदीर्णा क्या है, अब अचानक क्या हुआ, स्टॉक पड़ा था लेकिन भाव बढ़ गए। उस माल के भाव कैसे बढ़ जाने पर हमने क्या किया, समय के पहले ही उसको बेच दिया है ना, उसको समय के पहले ही कैसा है बेच दिया। उसी प्रकार कर्मों की स्थिति अभी पूरी नहीं हुई है, उसके पहले ही वो कर्म आकर कैसे उदय में आकर खिल जाते हैं, उसका नाम है उदीर्णा। देखो अच्छा, हमने देखो हमको 5 साल की जेल हुई बेटा, है ना, और कदाचित अपने जेल में कोई अच्छा काम कर लिया है तो क्या हुआ, हमको 3 साल में ही रिहा कर दिया ना। उसी प्रकार कर्मों की स्थिति अलग ज़्यादा थी, लेकिन हमारे कैसे हैं परिणामों का निमित्त पाकर कर्म कैसे हैं पहले ही उदय में आकर खिल गए। जैसे आम का पेड़ हो ना, तो क्या होता है, आम अपने परिपक्व होने पर बेटा खिलते, लेकिन अचानक हवा आंधी आ गई तो समय से पहले ही क्या हो गया, अणिमा समय से पहले ही गिर गए वो, बिल्कुल। उसी प्रकार से उदीर्णा है ना, कि कैसा है, हमारे अच्छे परिणामों का फल पाकर वो कर्म कैसे हैं जिनकी स्थिति अधिक थी वो पहले ही उदय में आकर कैसे हैं खिल गए, उसका नाम है कैसा है, उदीर्णा। अब कहते उत्कर्षण। उत्कर्षण मतलब बढ़ना। अब क्या हुआ, बाजार में माल की कमी होने से भावों का बढ़ जाना, है ना, हो जाता ना। अभी टमाटर के भाव कितने बढ़ गए थे तो इस प्रकार से माल की कमी होने पर कैसे भावों का बढ़ जाना, है ना, बढ़ना मतलब उत्कर्षण, है ना। उसी प्रकार से जीवों के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, उसका नाम क्या है, उत्कर्षण, है ना। अब कहते अपकर्षण। अपकर्षण मतलब घटना, अपकर्षण मतलब घटना, बिल्कुल। अब क्या हुआ, अब मार्केट में माल की अधिकता होने से भावों का घट जाना। अब बहुत ज़्यादा मार्केट में माल आ गया, ऐसे ही लोग फ्री में ही दे देते थे, जाओ ले जाओ आप, बिल्कुल, है ना, तो घट जाना। उसी प्रकार से जीवों के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों की स्थिति और अनुभाग का कैसा है, घट जाना। अब कहते संक्रमण। श्रेणिक राजा का घटा था ना, स्थिति भी घट गई, 7वें नरक की स्थिति बांधी थी तो पहले नरक की हो गई, स्थिति उसकी घट गई, बिल्कुल, है ना। और कैसा है, 7वें नरक में जो जितना दुख होता था वो पहले नरक में उतना दुख नहीं है। तो इस प्रकार से कैसे स्थिति अनुभाग का घट जाना, उसका नाम है अपकर्षण। अब कहते संक्रमण। संक्रमण मतलब परिवर्तन। और एक बात ध्यान रखना, ये जो संक्रमण होता है वो स्वजाति में ही संक्रमण होता है,
जैसे भाई जैन लोग शादी करेंगे तो जैन जाति में ही शादी करें, अपनी ही जाति में कैसा है शादी करेंगे, बिल्कुल संक्रमण होता है। ये तो सब अपवाद हो गया है जो कुछ भी आजकल चल रहा है, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते संक्रमण। अब भावों के बढ़ने पर है ना क्या हुआ, माल के भाव के बढ़ गए तो दूसरी कंपनी का माल मंगा लेना। अभी इस कंपनी के तो भाव बहुत बढ़ गए है ना, अब ब्रांडेड है तो क्या हुआ, अब दूसरी लोकल कंपनी का भी माल चलता है ना, माल मंगा लेना। तो कर्म प्रकृति के परमाणु का सजाति में संक्रमण होना, कर्म प्रकृति के परमाणु का सजाति में संक्रमण होना, अर्थात पुण्य का पाप रूप में, पाप का पुण्य रूप में संक्रमण। संक्रमण मतलब बदलना, परिवर्तित होना, बिल्कुल। तो परिणामों का निमित्त पाकर क्या होते हैं, है ना, ये हाँ कि पुण्य का, देखो हमने 1 लाख का दान दिया और अब क्या हुआ है ना, अब हमको थोड़ी पैसे की कमी आ गई। जो हमने पुण्य बांधा था, जो 1 लाख का हमने दान दिया था और जो पुण्य बांधा था, अब हमको लगा अरे उस समय अगर हम दान नहीं देते तो अणिमा क्या होता है ना, आज अपने को पैसा काम आ जाता। तो जो पुण्य बांधा था ना, अब क्या हो गया, धीरे धीरे पाप में परिवर्तित हो गया, बिल्कुल है ना। और कैसा है, अभी हमारा पाप का उदय है, भाई हमको बहुत दान देने की इच्छा है ना, लेकिन कैसा हम दान नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो वह प्रकृतियाँ किसी पुण्य में परिवर्तित संक्रमित हो जाएगी, संक्रमण उसका हो जाएगा। सब जो मेन बात है सब परिणामों पे है ना, परिणामों से कुदरत बंधी है, ऐसा कहते हैं कि परिणामों से कैसी है, कुदरत बंधी है। इसे पंडित साहब ने कहा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, परिणाम बिगाड़ने का भय रखना। किससे डरना श्रेया, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, अपने परिणाम नहीं बिगड़े इसका कैसा है भय रखना। अब कैसे उपशांत, उपशांत का अर्थ क्या है, दबना। उपशांत मोह है ना 11वां गुणस्थान, उपशांत मतलब कैसा है दबना। अब कहते भाव उतर गए, उस माल के भाव उतरने पर अब माल को नहीं बेचना, अभी तो भाव डाउन हो गए, घाटे में कौन बेचेगा, अपने पास कैसा है डिपॉजिट कर लेना, उसको दबा देना माल को, बिल्कुल है ना, स्टॉक करके रख लेना। अब जब भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे, है ना। तो उसका नाम है उपशम, अपने पास जमा कर लेना, उसका नाम है उपशम। कर्म का उदय में नहीं आना और सत्ता में ही पड़े रहना, है ना, उसका नाम कैसा है उपशम है। अब कहते निधत्ति ना, दूसरा भी माल नहीं मंगवाए और समय के पहले बेचना भी नहीं, है ना। अभी हम दूसरा माल तो नहीं मंगवा रहे, लेकिन अभी भाव कम है तो समय के पहले बेचेंगे भी नहीं उस माल को। उसी प्रकार से कैसा है, जो संक्रमण और जो उदीर्णा के अयोग्य प्रकृति को निधत्ति कहते हैं, मतलब इसको ढीठ प्रकृतियाँ कहते हैं। अब इसका क्या होता है, संक्रमण और उदीर्णा भी कैसी होती है कि है ना, उदीर्णा के अयोग्य, ये ऐसी प्रकृतियाँ होती है ना, निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियाँ ऐसी होती है जिसका कैसा बेटा कोई संक्रमण नहीं होता। मतलब आपने तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी हो तो भी आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। अब सैनिक राजा ने तीर्थंकर प्रकृति भी उत्कृष्ट बांधी तो भी उसका कैसा है, संक्रमण भी नहीं होगा, ना वो प्रकृतियाँ खिरेगी भी नहीं। और विशेषकर सच्चे देवसास गुरु की विराधना से ऐसी निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ बनती, इसको ढीठ प्रकृतियाँ बोलते हैं। मतलब उदय में आएगी ही आएगी। अब जैसे जितनी सतियाँ थी, है ना, सब सम्यक दृष्टि थी, लेकिन निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियाँ बांधी थी ना, तो किसी उदय में आएगी ही आएगी, बिल्कुल है ना। अब कहते निकाचित, 2 प्रकृतियाँ, निधत्ति और निकाचित प्रकृतियाँ हैं। अब दूसरा माल भी नहीं मंगवाना और न समय से पहले बेचना, न भाव ज़्यादा न कम करना। उसी प्रकार से निकाचित कर्म प्रकृतियों का संक्रमण, देखो अंतर देखना,
निधत्ती और निकाचित में क्या अंतर पाया जाता है? ऐसा अंतर भी आपको आ सकता है कि निधत्ती और निकाचित। देखो, निधत्ती में संक्रमण उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों को लिया है, और यहाँ पर क्या लिया है? संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण के अयोग्य प्रकृति को कैसा है? निकाचित कहते हैं। तो ये अपन ने इसकी सामान्य चर्चा की है। मतलब एक उदाहरण से हमने क्या किया आपा, है ना, ये 10 जो है ना बंध की जो 10 अवस्थाएं हैं उसको, है ना, कौन कौन सी बंध की 10 अवस्थाएं हैं? आपने कर्णान योग में ये पढ़ ली होगी। पढ़ी है? नहीं पढ़ी अभी? तो हो सकता है आपको, है ना, 12th में ये कोर्स में हो। चलो अब अपन कैसा एक एक का विचार करते। सबसे पहला बंधकरण, पहला है ना, कर्म कैसे होते हैं? परछाई की तरह होते हैं। कर्म परछाई की तरह पीछे पीछे चलते रहते। ये CID की तरह होते हैं, CCTV कैमरा, जहाँ परिणाम किए वहाँ कैच कर लेता है ना। CCTV कैमरे लगे हुए हैं ना, तो क्या होता है, जहाँ परिणाम किए वहाँ पर कैसा कैच कर लेता है। तो जीव के मोह राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पाकर जो कारमाण वर्गणाएँ यहाँ ठसाठस भरी हुई है ना, वो आत्मा के प्रदेशों के साथ कैसा होता है, उसका परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है। देखो गुरुदेव श्री उसके लिए ऐसा उदाहरण देते थे, जैसे नारियल है ना, नारियल का वो जो बाहर का है ना, वो चोटी वगैरह ना, वो तो द्रव्य कर्म है ना, और फिर हमने चोटी को साफ कर दिया है ना, वो कैसा है, 9 कर्मश है ना। और फिर वो नारियल में जो लाल वाली जो रतारी बिल्कुल से चिपकी हुई रहती है, उसको बोलते भाव कर्म है ना। तो इस प्रकार से द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म। तो ये अपना जो बंधकरण है ना, ये कैसा है, जीव के साथ बंध जाते हैं, उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है। वो नारियल में जो ऊपर लाल, जो अपन छिलारी बोलते हैं ना उसको, वो लाल है, वो कैसा है, भाव कर्म है। वो कैसा है, ये कर्म परमाणु उससे कैसे है, बंध जाते हैं बिल्कुल। जैसे लौकिक में भी क्या होता है, हमेशा उदाहरण देती हूँ ना, हथकड़ी का उदाहरण देती हूँ, बंध जाते हैं। अपराध किया है ना, बनती हथकड़ी से, लेकिन तूने क्यों बीच में हाथ डाला उसे बंधन को प्राप्त होंगे बिल्कुल। और शादी की पल्लू की गांठ बनती किससे है, कपड़े से बनती है, लेकिन बीच में हम बंध गए ना। शादी किसे कहते हैं मालूम है ना? दो दुखी होकर सुखी होने की कल्पना करे, उसका नाम शादी है। काल्पनिक है बिल्कुल। अब 2 भिखारी मिलके करोड़पति की कल्पना करे है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं हम बंध गए। अब किससे किससे बनते, भाई बहन वो छोटे से रक्षाबंधन से बनते हैं, विधान में वो सूत्र से, रक्षा सूत्र से कैसे बन जाते। अपराधी कैसा होता है, हथकड़ियों से बनता है, लेकिन गाय खूंटे से बन जाती है। अब जीव किससे बनता है ना, जीव किससे बनता है, ये मोह राग द्वेष आदि का परिणाम के निमित्त से कैसा है, जीव ये कारमाण वर्गणाएं उससे संबंध स्थापित कर लेती। तो जीव कैसा है, किससे बनता है बिल्कुल, है ना। जो CID रहते हैं ना, इनके CCTV कैमरे सब दूर दूर तक फैले रहते हैं। अपने यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं ना हॉस्टल में, तो कैसे मालूम कोई कहाँ घूम रहा है मालूम पड़ जाता है हमको। हमने पढ़ने बिठाया और वो उठ के इधर उधर घूम रहा है तो वो कैमरे में दिख जाएगा कि ये कैसे हैं, कहाँ घूम रहे हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से कारमाण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित होकर जीव के आत्मा के प्रदेशों के, है ना, से साथ उसका एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है। वो नारियल का और कैसा है, वो उसकी छिलारी का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है। तो इस प्रकार एक क्षेत्र मतलब एक ही स्थान पर रहना, अवगान मतलब रहना, बस इसका नाम है इसका एक क्षेत्रावगाह संबंध ही बंध कहते हैं। देखो कर्म परमाणु ना, कर्म परमाणु जुड़ते भी किससे हैं, देशना 9 कर्म से,
उदय भी किस में आता है? 9 कर्म में। बिल्कुल, कदाचित ये बंध भी गए और ना उदय भी आए तो फिर कैसा है ना, ये बनते उससे। देखो राग बंध का कारण नहीं है, क्रोधाधिक परिणाम बंध का कारण नहीं, क्रोध के उदय में क्रोधी होना वो बंध का कारण है। क्या कहा श्रेया, है ना? हाँ, क्रोध का उदय आया ना, ये तो द्रव्य कर्म का उदय आया, तो वो कैसा है? बंध का कारण नहीं है। लेकिन क्रोध के उदय में हम क्रोधी हो गए तो कैसा है? वह कैसा है? बंध का कारण है। बिल्कुल, हाँ बोलो। बिल्कुल, उनका कैसा, हाँ हाँ हाँ, 2 शरीर साथ में जाते हैं ना, है ना, तो साथ में जाते हैं ना। नहीं तो एक बालक करोड़पति माँ के घर में कैसे जन्म लेगा, और एक बालक रोड़पति के घर कैसे जन्म लेगा? ये कर्म साथ जाते हैं ना, इससे सिद्ध होता है ना कि ये पूर्व के कर्म सब चल रहे हैं तुम्हारे, है कि नहीं? तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। लेकिन ये कर्मों का संबंध कैसा है, कब से है? तत्वार सूत्र में कौन सा सूत्र आया है? अनादि संबंधे च, है ना। जैसे स्वर्ण और किटकालिमा, खदान में अनादि से कैसा है? उनका संबंध है। बिल्कुल, है ना। प्रति समय अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, है ना। और कर्म अगर बंध भी जाए, देखो समय प्रबद्ध बनते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हैं, और 1.5 गुना कैसे सत्ता में मौजूद रहते। जैसे 100 कर्म परमाणु खिरे और 100 परमाणु बंध गए तो 150 डिपॉजिट रहते। तो अणिमा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? भाई जितने बांधे थे उतने खिर गए, अब डिपॉजिट होने की क्या ज़रूरत है ना? डिपॉजिट होने की क्या ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, जैसे इसका अपने एक उदाहरण से समझते हैं इसको, है ना। जैसे पानी की टंकी है बेटा, है ना। पानी की टंकी में क्या हुआ? 1 इंच का हमने पाइप डाला जो ऊपर से उसमें पानी आ रहा है, और 1 इंच का हमने नीचे पाइप लगाया, उसमें से पानी निकल रहा है, फिर भी टंकी में डिपॉजिट रहता है ना। बिल्कुल, है ना। उदाहरण एक देश समझना, है ना। उसी, क्योंकि ये अनादि के बंधे हुए हैं ना, वहाँ तो हमने पानी डाला था इसलिए वो स्टॉक में है पानी, ना। लेकिन ये अनादि संबंध है ना। बिल्कुल। और देखो कदाचित कर्म बंद भी गए तो अदिति घबराने की जरूरत नहीं है। वो 3 चांस देते हैं। कौन से? अबाधा काल, निषेक रचना और समय प्रबंध। हमने बांधे ना, समय प्रबंध खिर भी रहे हैं, तो हमें 3 चांस देते हैं। कदाचित हमें कर्म का बंद हो भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। अबाधा काल होगा और हम अंतर में पुरुषार्थ करेंगे, है ना। पुरुषार्थ करेंगे तो हम अंदर के अंदर उन कर्मों को खिरा देंगे। जैसे बॉडी में कोई सिस्ट हो जाती है ना, तो क्या होता है? एक्सरे में बाहर से नहीं दिख रही है, लेकिन एक्सरे में आ गई है कि अंदर सिस्ट है, तो कैसे मेडिसिन दे के अंदर के अंदर उसको डिसॉल्व कर देते। उसी प्रकार से अबाधा काल में कदाचित इस कर्म बंद भी गए हों तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चलेगा, भेद ज्ञान चलेगा। तो कैसे? क्योंकि कर्म तो बहुत कमज़ोर है, मैं तो कैसा हूँ? बहुत बलवान है। सिंह जागा हिरण भागा, आत्मा जागा और कर्म भागे। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से है। अब आगे कहते हैं, देखो इसमें एक मैंने वो बनाया, देखो संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध का अर्थ अपन ने जानते हो? संश्लेष संबंध उसको बोलते हैं जो अन्य भाव में भी साथ में जाते हैं, है ना। जो अन्य भाव में भी साथ में, उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। तो ये कर्माण वर्ग जो कर्म है ना, वो अगले भाव में भी साथ में जा। हमारे यहाँ दादी एक भजन गाती थी, पिछला भव की कमाई ईना भव माहे खाई, है ना। मतलब पिछले भाव में जो हमने कर्म किए थे, इस भाव में कैसा है? वो कैसे हैं? उदय में आएंगे। बिल्कुल, है ना। देखो हाँ, हाँ हाँ मतलब शरीर और 8 कर्मों में संबंध, हाँ संबंध बताया, संश्लेष संबंध है। तो संश्लेष संबंध, हाँ, एक क्षेत्राव का संबंध अलग होता है बेटा। और संश्लेष संबंध क्या होता है? ये अन्य भाव में भी जो साथ में जाते हैं, ऐसे आत्मा और कर्मों का संश्लेष संबंध है कि जो अन्य भाव में भी कैसे हैं? साथ में जाते हैं। बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, देखो ये बंध की चर्चा
क्यों की है? क्या जरूरत है इनको बंध की चर्चा करने की राजी? है ना, कि अबंध स्वभावी आत्मा हूँ, है ना, इसके कारण ये पंच परावर्तन से हम रुके, है ना। तो कैसा है, देखो शरीर की चर्चा भी आगम में अशरीरी होने के लिए, कर्ता कर्म अधिकार भी अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि करने के लिए लिखा गया। बंध की चर्चा भी आगम में क्यों आई है कि तू अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय ले, इसलिए कैसे है बंध की चर्चा आई है, बिल्कुल, है ना। बंध के समय सावधान रहना। कब सावधान रहना? हाँ, हम क्या करते, उदय के समय हाय हाय मचाते हैं, बिल्कुल, क्या करें, क्या कर्म का उदय आ गया, देखो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हाँ क्यों अदिति, हाँ? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से बंधते समय तू सावधान रहे। उदय के समय क्या सावधान, और उदय के समय भी सावधान हो जाए तो धन्यवाद, ताकि नवीन कर्म के ये चक्र अपने जो बताया था ना, ये चक्र कैसा है, चलेगा नहीं है, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, देखो एक है ना, एक आज अंकिता, आज इसको हटा के एक दूसरा चित्र यहाँ पर बनाना, मैं आपको दूंगी, तो दूसरा है ना बोर्ड पे, है ना, इसका डायग्राम बना देना बेटा, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, है ना, अब कर्म बंध के काल में आत्म स्वरूप से अबंध, है ना, मतलब अबंध स्वभावी आत्मा है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कर्म बंध के कितने भेद हैं, है ना। अभी कैसा है, कर्म बंध की चर्चा कर लें अपन, इसके अनुसार चलेंगे, है ना, फिर आगे की जो 10 अवस्था है ना उसकी। अब कहते हैं कर्म बंध के कितने भेद हैं, बिल्कुल, है ना। तो कर्म बंध के कैसे हैं, 4 भेद हैं। 4 भेद बताए ना, कौन कौन से, ये तो आपको मालूम ही है, स्थिति और अनुभाग बंध है। इसको बंध चतुष्टय कहते हैं। जैसे अनंत चतुष्टय है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, इसको बोलते हैं बंध चतुष्टय। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। आपको याद है, मैंने इसको एक उदाहरण से आपको समझाया था। हाँ, बताओ अदिति, बताइए हमने क्या समझाया था आपको मेहमान के उदाहरण से, चारों बंधों को समझाया था ना। चलो हम एक बार समझा देते हैं आपको, है ना। प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव। तो एक उदाहरण, एक मेहमान के उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो कैसा है, मेहमान का आना, है ना, वो उसका नेचर है। मेहमानों का क्या है, जो आते हैं और जाते हैं, ये मेहमानों का नेचर होता है ना। तो ये कैसा है, प्रकृति। जैसे कैसा, अग्नि का स्वभाव कैसा है, उष्ण है, ये उसका प्रकृति स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान आनंद है, ये उसका नेचर प्रकृति है, बिल्कुल। तो प्रकृति। अब प्रदेश बंध, अच्छा, जब अगर मेहमान आएंगे तो कैसा है, पहले से खबर कर देते हैं ना कि हम इतनी संख्या में आएंगे। अपने यहाँ ट्रस्ट पे लोग बाग आते ना, पहले से खबर कर देते, इतने लोग आएंगे, इतने दिन हम रुकेंगे ना। तो वो कैसा है, खबर कर दी कि हम इतनी संख्या, उसका नाम है प्रदेश बंध। अब थर्ड है स्थिति। अब ये भी बता देते हैं ना, काल उनका, स्थिति मतलब काल, मतलब कितने समय तक रहेंगे वो। अगर आएंगे तो 1 दिन रुकेंगे या 2 दिन रुकेंगे, कितने समय तक रहेंगे। वो कर्म का बंध अगर हमको होगा भी तो कितने काल तक हमारे साथ रहेगा। बोले मोहिनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी, उत्कृष्ट स्थिति। बोले कितने काल तक रहेंगे, वो कैसा होगा, स्थिति बंध। और चौथा कौन सा है, अनुभाग बंध। अब कोई मेहमान आएगा तो खाली हाथ तो नहीं आता है ना बेटा, कोई ना कोई गिफ्ट। मम्मी यहाँ आती खाली हाथ आती है आपकी है, और मम्मी को बुलाते ही इसलिए हो। उसका MRI लेके देखना अंदर से कि हम मम्मी पापा को क्यों बुलाते हैं। आएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च उनका करवाएंगे अपन, है ना, और नाश्ता वास्ता दे के जाएंगे, है ना। कितने सेल्फिश हैं हम लोग, विचार करो, है ना राजी, गहराई से विचार करना, बिल्कुल, है ना, कि कितने सेल्फिश हैं हम लोग, बिल्कुल। हाँ, कोई स्नेह विस्नेह नहीं है संसार में, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, बिल्कुल, है ना। सब अपने अपने सुख को रोए, पिता पुत्र और दारा,
बिल्कुल, सब अपने को पति की डेथ हो जाती तो पत्नी क्यों रोती है? पति के लिए रोती है। अरे पति थे तो पैसा कमाते थे तो भोग भोगती थी तो घुमाते फिराते थे, इसलिए रोती है वो, बिल्कुल, है ना। अपने अपने सुख को रोहे पिता पुत्र और दारा। जयपुर में मैं थी ना, एक बार प्रवचन करने गई थी, तो वहाँ उसकी सासू जी की डेथ हो गई बेटा। तो बोला, मतलब बैठने के लिए अब जाते तो बात तो करते ही ना, बोले मम्मी जी थे तो फिक्र नहीं थी, मेहरी आती थी तो बर्तन साफ करवा लेती थी, हम किटी पार्टी में चले जाते थे। मैंने कहा ये किसके लिए रो रही है? वो मम्मी जी के लिए रो रही है, हा? ये अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा, बस, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है ये कर्म के, है ना, तो 4 हो गए ना। तो चौथा कौन सा है? अनुभाग बंध, मतलब फल प्रदान करने की शक्ति, कि कोई भी मेहमान आएगा तो कैसा है, कुछ न कुछ जो फल, है ना, गिफ्ट तो लाएगा, खाली हाथ तो नहीं आएगा। उसी प्रकार ये कर्म का जब उदय आता है, अनुभाग मतलब फल प्रदान करने की शक्ति ना, तो ये आता है तो कैसा है, कुछ फल देगा ना, अच्छा देगा तो बुरा देगा, है ना। वे अच्छे कर्म किएंगे तो अच्छा फल, और बुरे कर्म किए होंगे तो फल उसका कैसा है, बुरा आएगा, बिल्कुल, है ना। किसी पे आक्षेप विक्षेप की जरूरत नहीं है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे, करे आप तो दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं 4 अपन ने इसकी चर्चा की ही। प्रकृति पढ़ लेते हैं, इसको समझ में आ गया आपको, है ना। एक मेहमान के उदाहरण से मैंने उसको समझाया है, बिल्कुल ना। अब प्रकृति अर्थात नेचर, स्वभाव। जैसे नीम का स्वभाव कैसा है, कड़वा है, कोयले को कितना भी धोएंगे तो कितना सफ़ेद होगा, आपके हाथ और काले हो जाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं नीम का स्वभाव कड़वा है, गुड़ का स्वभाव मीठा है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञान आनंद और कैसा है, जानने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, देखो इसमें मैंने लिखा है जिसे स्वभाव किसको कहते हैं, नेचर है ना, स्वभाव मतलब जिसका कभी, हाँ बिल्कुल, और विभाव, हाँ जिसका निरंतर होए अभाव, उसका नाम है विभाव, है ना। 2 है ना, स्वभाव और विभाव की, बिल्कुल। जैसे उसमें देखो उदाहरण दिया, जैसे कतक फल आदि के द्रव्य के संबंध से जल का कीचड़ का उपशम हो जाता है। मलिन जल हो और हमने उसमें फिटकरी घुमा दी हो तो क्या होगा, मल कैसा होता है, नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार से परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुभूत रहना, है ना। तो अर्थात प्रकट न होना, वो कैसा है, अब फीवर आया था, क्रोसिन ले ली है तो क्या हुआ, पैरासीटामोल ले लिए तो क्या होगा, अभी तो दब गया है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों का कैसा है, उद्भव नहीं होना, अर्थात दब जाना, बिल्कुल, है ना। धूप निकलती तो सर्दी दब जाती है ना, और किसी प्रकट नहीं होती। उपशम मात्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का ही होता है। उपशम किसका होता है, दबना किसका होता है, हाँ दर्शन मोहिनी और चारित्र, अन्य किसी भी कर्मों का उपशम नहीं होता है। कर्मों की 10 अवस्था में उपशम करण है, प्रशस्त अप्रशस्त भेद से उपशांत के नहीं है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसी है, हमने इसकी चर्चा यहाँ पर की है। अब यहाँ ये कहते हैं इसकी थोड़ी सी, है ना, प्रदेश बंध, है ना। प्रदेश बंध की अपन ने तो एक उदाहरण से इसको कैसा है समझ लिया था, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं इसमें जो 3 शब्द आए ना बेटा, समय प्रबद्ध है ना, वो समय प्रबद्ध किसे कहते हैं, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन आगामी करेंगे। उसके बाद फिर 12वां प्रश्न अपना आता है, कैसा है, इसमें ही आता है प्रश्न, ये इसमें आया, इसमें नहीं आया है ना, हाँ स्थिति बंद है, बिल्कुल, है ना। तो कैसा है, नहीं आया है, बिल्कुल। तो शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। तो आज अपन ने किसी चर्चा की है, कर्मों की 10 अवस्थाओं की हमने चर्चा की है ना। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती है, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृति, है ना। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए बोलिए।
लद्धूडम्बि एको तस् फलम् अणुहवे सो जडते चहणाणि राणिणी भुञ्जे चैतो परतन्तिं ज्यो निधि पाकर निज वतन में गोप्त रह जन भोगते त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते पर संग तज के भोगते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे दुर्भाग मन में भी आवे कभी ना निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में वही ज्ञान धारा सुआनंदकारी धुल जाए सब में समता की धारा बढ़ते ही जाए सुआराधना में बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। करणानी योग के महान ग्रंथों की जय हो। ये इस